तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का ही नाम श्रवण, भगवान के ही नाम का कीर्तन, सतत भगवत स्मरण, अर्चन वंदन, ये सब बात कहकर श्री प्रहलाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बोले श्री भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये किया जाए, माने इसमें किसी अन्य कामना या वासना का लेश ना हो, भगवत प्रीत्यर्थ जो भी हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। सबसे पहला पाठ तो हमारे लिए यही है। कोई किसी भी मत से, किसी भी विधि से यदि भगवत आराधन कर रहा है तो सबसे पहली बात यही है, भाई जो हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। देखिए भागवत धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत की रचना भगवान वेदव्यास ने भागवत धर्म कहने के लिए ही की। भागवत धर्म क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए धर्म क्या है, क्योंकि भाई इस विषय में अनेक अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं। अब जो साधारण बुद्धि है, जो संशयात्मिका बुद्धि है, वो सब देखकर, सुनकर, पढ़कर विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, कहीं नहीं पहुंचती। तो इसका बड़ा सुंदर सटीक उत्तर प्राप्त होता है महाराज जी कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथ। हमारे लिए धर्म क्या है भाई? हमारे लिए धर्म यही है जो अभी हम गा रहे थे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो नाम हरि। हमारे आचार्यों ने धर्म की जो परिभाषा दी है, इसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। मान लीजिए, हम तो मानते हैं, हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं है, हमारे पास कहां है वो रितंभरा जिससे धर्म का निर्णय किया जाए। तो हमको पूर्ण श्रद्धा से, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्री सेवक जी महाराज करे, आचार्यजन जाए अनुसर है। पहली बात यही है, हृदय में श्रद्धा धर के और आचार्यों का अनुसरण करे। हमको हमारे आचार्यों ने, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने हमारे लिए जो धर्म कहा है, हमारे लिए वही कर्तव्य है, सदा सर्वकालीन हमारे लिए वही कर्तव्य है। तो भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में क्या धर्म कह रहे हैं? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। धर्म का फल यही है ना भाई, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएं, भगवान जिससे रीझ जाए, भगवान हमको अंगीकार कर लें। भगवान वेदव्यास के बोले सहज में ही यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। अच्छा भाई, ये छोटा सा श्लोक है, दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने सहज मिले अविनाशी। श्री कबीर जी कह रहे हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। पर ये जो कहा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, ये जो मनोनिग्रह है हो कैसे? अब भगवान ने कहा चलो ठीक है, इसका उपाय भी बता रहे हैं। यद्यपि भगवान ने कहा हाँ ठीक है, सब यही राग आलापते हैं, मन बड़ा चंचल है, मन नहीं लगता, पर अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास वैराग्य से होता है। पर भाई हमारे लिए वो अभ्यास का स्वरूप भी क्या है? एक ज्ञान मार्गी के लिए अभ्यास का स्वरूप कुछ और है, एक योग मार्गी के लिए अभ्यास का स्वरूप कुछ और है। पर हमारे लिए अभ्यास का स्वरूप क्या है? हमारे लिए यही अभ्यास है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्री भगवान का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और धाम का दृढ़ आश्रय, हमारे लिए यही अभ्यास है। और इस अभ्यास में भी सबसे पहले श्रवणम, यही आज्ञा है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको निवेदन कर रहा था, भाई सत्य की ओर ये मार्ग जाता है, उस परम पवित्र यात्रा का यदि मंगलाचरण करना है तो सबसे पहले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार्यजन जाए अनुसरे। संतों गुरुजनों के श्री चरणार विंद में बैठकर सुनिए। अच्छा, यहां पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, सुनिए।
क्यों? क्योंकि संशयात्मिका बुद्धि से यदि पढ़ा जाएगा, विकृत बुद्धि से यदि पढ़ा जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। और मैंने कहा ना, हमको ये बात तो बिना किसी संशय के, बिना किसी अन्य विचार के स्वीकार कर लेनी चाहिए। धर्म का निर्णय करने के लिए, धर्म का विचार करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी हमारे पास नहीं है। हमको तो संतों गुरुजनों के बताए मार्ग पर भी नहीं, उसी मार्ग पर ही चलना है। प्रथम सोपान, प्रथम पग। इस अभ्यास में भी सबसे पहले क्या करें? श्रवणम, सुने, सतसंग। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। ये मैंने कहा ना भाई, ज्ञान मार्ग के लिए अभ्यास कुछ और है, योग मार्ग के लिए अभ्यास कुछ और है। और हम तो भाई, हम तो प्रभु के आश्रित हैं। इनका दर्शन, इनका नाम, इनकी लीला का गान, यही हमारा जीवन सर्वस्व है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्यामी। क्योंकि भाई, अपने अनर्थ की निवृत्ति यदि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सामर्थ्य से कर सकते तो आज तक कर लिए होते। कितना दुख संसार में जीव पाता है, पा ही रहा है, दुख का अंत नहीं है। सुख के रूप में भी दुख ही तो है। कल ही आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई संसार का दुख, सुख तो दुख से बड़ा दुख है। एक तो अपने पीछे भयंकर दुख छोड़ कर जाएगा, सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा, वो अपने पीछे बड़ा भारी दुख छोड़ कर जाएगा। और दूसरा, एक संसार का सुख मिला पर साथ में कोई दूसरा दुख है, तो वो सुख दूसरे दुख की निवृत्ति नहीं करा सकता है, दूसरा दुख तो बना ही है। तो अगर थोड़ा सा व्यक्ति सत्संग की कृपा से, सत्संग के प्रसाद से विवेक प्राप्त करके विचार करे, तो एक बार खोजे तो सही, सुख है कहां? यहां तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो यदि अपने बल, अपने सामर्थ्य से सुख पा सकता, अपने बल से अपने अनर्थ की निवृत्ति करा सकता, तो अब तक करा लेता। पर भाई, यह गुण साधन थे नहीं हुई, हम नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने सबसे पहली बात क्या कही? बोले भैया, हमारी ओर आना है, प्रथम भगति। बोले भाई, सबसे पहला कार्य यही है। श्रद्धा हृदय में धारण करके, श्रद्धा कैसे धारण होगी? कुछ ये विचार करिए। जैसे आपको मैंने कहा, इस विचार का पुनः पुनः अभ्यास होना चाहिए। नहीं भाई, हम में वो सामर्थ्य नहीं है। कल भी मैं आपको कह रहा था, किसी का मंगल, किसी का कल्याण, ये तो आप श्री जैसे आचार्य कोटि के महापुरुषों का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हम तो साधक हैं, हमको सतत अनवरत इसी विचार का अभ्यास करते हुए अपने साधन में लगे रहना है। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, वो बार बार यही बात कहा करते थे, भैया मैं काऊ को मंगल करूंगो, मैं काऊ को कल्याण करूंगो, ये भाव मन में आयो। यद्यपि ऐसे महापुरुष तो कल्याण के लिए आते हैं, उनका स्मरण, आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृति, उनके शब्द, उनके भाव, उनके विचार सब हमारे लिए कल्याण का साधन ही है। पर एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका पूर्ण रूपेण आचरण करते हुए, बोले अगर ये भाव मन में आयो तो बोले साधक को पथ से पतन हो जाएगा। हमारा काम नहीं है भाई, ये आचार्यों का काम है। महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। अभी मैं सत्संग की बात कह रहा हूं, केवल कहने की बात नहीं है। महाराज श्री को सतत श्रवण करते आ रहे हैं। आज भी मैं पूज्य महाराज श्री से यही कह रहा था कि जब खूब कृपा बरसती थी यहाँ हिताश्रम के आंगन में, और महाराज श्री के मुख से हमको भक्ति सिद्धांत श्रवण करने को मिला, तब से लेकर आज तक हम श्रवण करते आ रहे हैं। क्योंकि जो सत्संग का स्वरूप त्रिभुवन के गुरु
भगवान शंकर बता रहे हैं उस सत्संग के स्वरूप का दर्शन तो आज दुर्लभ है, पर हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और ये बात मैं अपने लिए तो विशेष रूप से कह सकता हूं, हमारा तो अतिशय सौभाग्य है कि हमको महाराज श्री का वही सत्संग श्रवण करने को भी मिल रहा है, महाराज जी के विमल चरणों की सन्निधि भी हमको प्राप्त है, और सेवक पर महाराज जी का कारण स्नेह भी है। तो हमारे तो 10 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि सत्संग का जो स्वरूप भगवान शंकर कह रहे हैं ना, जे ही महुआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसा सत्संग वो कराता है जीव के अनर्थ की निवृत्ति। ऐसे सत्संग के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। तो इस बात का निरंतर अभ्यास करते हुए, भाई नहीं ये हमारा काम नहीं है और हमारी पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हमको तो नत शिर होकर सतत निरंतर कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। इस मन को समेट कर श्री प्रियालाल की सेवा में लगाना है, बिखरा हुआ मन है पर सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय, करे साधन को हरि भजन है, कहे सत्संग सहाय। पर उसमें भी भाई भजन में लगाने वाला भी सत्संग है और भजन में लगाए रखने वाला भी सत्संग है। अगर सत्संग का सिंचन ना हो तो भक्ति की फलती फूलती बेल भी सूख सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, कोई किसी भी स्थिति को क्यों ना प्राप्त हो गया हो, अरे कितना भी सिद्ध हो जाए, शंकर जी जैसा सिद्ध थोड़ी हो जाएगा। आप देखिए, और समस्त भागवतों का आप देखिए विश्राम स्थल क्या है। भगवान का दर्शन करके भी भगवान से मांगते क्या है, हे प्रभु। अब देखिए श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ, महादेव बधाई देने के लिए आए हैं और प्रभु से बधाई में मांग क्या रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सरस। तो मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहकर अपनी वाणी को एक बार विराम दूंगा। महाराज श्री का प्रसाद हम लोग पाए कि एक ये नियम प्राणपन से इसका निर्वाह होना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज रस में प्रवेश कराते हैं श्री 42 लीला में, पर महाराज श्री रस की बात कहने से पहले श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जीव दशा का वर्णन करते हुए पहले भक्ति सिद्धांत दृढ़ किया है, और वहां सिद्धांत का विचार करते हुए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि रसिकन को संग करे निस्दिन, और कहा या में प्रमाद ना करे। विशेष रूप से एक ये नियम हो और प्राणपन से इसका पालन हो कि भाई संत जनों का जो संग है, रसिकों का संग है, क्योंकि या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। मैंने तो देखा और अपना अनुभव आपको निवेदन कर रहा हूं, सत्संग के अभाव में जीव अगर भगवान नाम भी जपता है, पर सत्संग के अभाव में अगर भगवान नाम जपता है तो उससे भी वो लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के ही संकल्प करता है, क्योंकि उर अंतर की जो वासना है वो तो बिना साधु संगति के शुद्ध होती नहीं, वो तो निर्मल नहीं होती, अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को